फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है सऊदी अरब। वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने के लिए मुश्तरका इक़दाम पर गौर। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बायस पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बहरान के पुरान हल के लिए दोस्ताना ममालिक की कोशिशों को तक़वियत देने की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सदर ने हमलों पर पड़ोसी मुल्कों से मुआफ़ी मांग ली। कहा हमले करने पर माजरत खां हैं। मसूद पज़ेशकियान ने वाज़ेह किया ईरान कभी अमेरिका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ईरान और ईरानी अवाम को झुकाने की ख्वाहिश दुश्मन के साथ उसकी कब्र में जाएगी। ईरान की अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ हमला ना करने की मंजूरी दे दी। पड़ोसी ममालिक के खिलाफ उस वक्त तक हमला नहीं किए जाएंगे जब तक इन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। ट्रंप ने ईरानी सदर की पड़ोसी मुल्कों से माफ़ी का अपना ही मतलब निकाल लिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान पड़ोसी मुल्कों से माफ़ी मांगने पर मजबूर हुआ। खलीजी मुल्कों ने इस पर मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ईरान अब मशरिक़ वस्ता का बदमाश नहीं रहा, वो एक हारा हुआ मुल्क बन चुका है और दिहाइयों तक ऐसा ही रहेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा ईरान या तो हथियार डालेगा या उसे मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी बहरिया के 42 जहाज तबाह कर दिए। आज पहले से ज़्यादा सख्त हमला करने का ऐलान। ईरान का अपना हुर्मुज़ खुली रखने का ऐलान। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी इनकलाब ने आबी गुज़रगाह की अहमियत के पेश नज़र इसे खोलने का ऐलान किया, लेकिन वाज़ेह किया कि अमेरिका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले किसी जहाज़ को गुजरने नहीं दिया जाएगा। ईरानी फ़ौजी तर्जुमान ने सरकारी TV पर बताया कि अब नाए हुर्मुज़ को बंद किया ना ऐसा कोई इरादा है। अमेरिकी और इसराइली जहाज़ों को छोड़कर सबको यहाँ से गुजरने की इजाज़त है। अमेरिका और इसराइल का कोई जहाज़ गुजरा तो बराह रास्त निशाना बनाएंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल का खूनी खेल 8वें रोज भी जारी। शहादतों की तादाद 1332 हो गई। तेहरान के मेहराबाद रेलवे स्टेशन पर बमबारी। आज़ादी टावर के करीब बमबारी से कई इमारतें तबाह। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ईरान में 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी बहरिया के 43 जहाज़ों पर हमले। हलाल अहमर के मुताबिक ईरान में 6500 से ज़ायद अवामी मकामात को निशाना बनाया गया। 5000 से ज़ायद रिहायशी इमारतें तबाह। 65 स्कूलों पर बमबारी की गई। ईरान का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों की 25वीं लहर का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में कहीं अमेरिकी तनसीबात महफूज नहीं। इसराइल के कई शहर भी ईरानी हमलों से लरज़ उठे। हक़ाइक़ छुपाने के लिए इसराइल में लाशों और ज़ख्मियों की तस्वीर और वीडियोज़ पर पाबंदी। तल अबीब और दीगर शहरों में ईरानी हमलों से बड़ी तबाही। मुतादिद इमारतें मलियामेट हो गईं। इसराइल के अमाद डेविड फ़ज़ाई अड्डे पर भी ईरान के बड़े हमले। उर्दन में थार्ड सिस्टम का रिचार और मामिन आलात तबाह। ब्लूमबर्ग ने ईरानी हमलों से होने वाली तबाही की तस्दीक कर दी। ईरान पर मसालिम के लिए अमेरिका की इसराइल को मजीद गोला बारूद फराहम करने की तैयारी। अमेरिका ने इसराइल को हंगामी सूरत हाल में हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस को बाईपास करके $15 करोड़ से जायद के हथियार इसराइल को फरोख्त करने की इजाज़त दी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक 1000 पाउंड वजनी 12,000 जनरल पर्पज़ बम फरोख्त किए जाएंगे। इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी मुआवनत की खिदमात भी फराहम की जाएंगी। इसराइल ईरान के हाथों अपनी तबाही को दुनिया से छुपा रहा है। किसी को लाशों और जख्मियों की तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं। इसराइल से वापस आने वाले भारतीय सहाफ़ी ने पोल खोल दिया।
कहा तल अबीब में 100 मीटर ज़ेर ज़मीन बनी सुरंगें भी धमाके से लरज़ रही हैं। रिपोर्टर्स को अस्पतालों में जाने की इजाज़त नहीं, तबाह इमारत की तस्वीर या वीडियो भी नहीं बना सकते। इसराइली टेक्नोलॉजी का चर्चा सुना था, वो टेक्नोलॉजी नाकाम होते देख ली। आवाम पर बोझ कम से कम और रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म का मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहे-अमल तश्कील देने का हुक्म। मुल्की मुआशी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर खित्ते पर पड़ने वाले मुआशी असरात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा कमेटी की तजवीज़ पर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लाहे-अमल में अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को सूबों की मुशावरत से पेट्रोलियम मसनूआत की बचत का लाहे-अमल तैयार करने की हिदायत। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल एक साथ 55 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे फी लीटर, डीजल की 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 130 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही किरायों में भी इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 25% बढ़ा दिए। पाकिस्तान रेलवेज ने भी ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया। इकॉनमी क्लास के किराए में 5%, AC क्लास के किरायों में 10%, जबकि माल बरदार गाड़ी के किराए में 20% इजाफा। नए किरायों का इत्तलाक 9 मार्च से तमाम मालगाड़ियों और मुसाफिर ट्रेनों के किरायों पर होगा। पहले से की गई बुकिंग पर इजाफा लागू नहीं होगा। जंग की वजह तो पेट्रोल दी कीमतां वधियां, ये गरीब बंदे ते सब तो ज़्यादा असर पिया वा इहदा। कलियां पेट्रोल दी कीमतां नहीं वधियां, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਜੰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ 500-600 ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸੁਬਹ ਸੋ ਕੇ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ हुकूमत इकट्ठे 55 रुपये बधाई छोड़े ने, गरीब बंदा कितने जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले रमज़ान जब गुजर आया है, पहले रमज़ान में तोहफा मिला है पेट्रोल का, आज फिर ये हमें नया तोहफा मिला। अब मुझे ये बताइए कि एक मजदूर पेशा बंदा जिसके 18, 22 या 38 हज़ार रुपये तनख्वाह, किराए का मकान है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, खाना पीना है, दवा दारू है, कहाँ से वो पेट्रोल के साथ अपना पूरा करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा हुकूमत ने रमज़ान मुबारक में पेट्रोल बम गिराकर मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। इजाफा फौरी वापस लेने और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। कहा कीमतें कम ना की गई तो ईद पर महंगाई का नया तूफान आ जाएगा। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। WTI क्रूड ऑयल की कीमत $10 बढ़ गई। WTI क्रूड की कीमत $91.27 फी बैरल। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $7.40 इजाफा। नई कीमत $92.87 फी बैरल तक जा पहुंची। खाम तेल की कीमत 9% तक बढ़ गई। सोने की कीमत में इजाफा। 1 तोला सोना 6,100 रुपये महंगा होकर $5,39,662 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $61 इजाफे से $5,171 फी औंस पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी 17 रुपये इजाफे से 8,931 रुपये पर पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार। पाकिस्तान और मलेशिया का खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने और मुसलसल मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। ईरान जंग से मशरिक़ वुस्ता की बिगड़ती सूरत हाल। अरब लीग वज़राए ख़ारजा का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास में ईरान के अरब ममालिक में हमलों से मुतल्लिक़ बातचीत की जाएगी। वीडियो लिंक इजलास में सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। ईरान पर हमले के बाद अमरीकी सदर के मुआवजे के इम्कानात बढ़ गए। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद डेमोक्रेट्स को दोनों ऐवानों में अक्सरियत मिल गई तो ट्रंप मुश्किल में पड़ सकते हैं। ट्रंप को पहले सदारती दौर में 2 मरतबा मुआवजे का सामना करना पड़ा था, मगर सेनेट ने उन्हें बरी कर दिया था।
पाक अफगान सरहद पर शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज की कई पोस्टें तबाह, दुश्मन मोर्चे छोड़कर भागने पर मजबूर। पाक फौज की कार्रवाई में मुतअद्दिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल बाकी फरार हो गए। पाक फौज की मौसर हिकमत अमली के बायस अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना। ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए हक़ अपने अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में फितना उल हिंदुस्तान और फितना उल खारिज के 15 दहशतगर्द हलाक। हरनाई ज़िले में ऑपरेशन करके फितना उल खारिज के 12 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। बसीमा में की गई कार्रवाई में फितना उल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयाँ। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली सरदारी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और पेशा वराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी की इस जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाइयाँ करके खारजियों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। GHQ हमला केस के 47 इश्तिहारी मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई GHQ हमला केस का फैसला जारी कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी। जायदाद जब्त करने का हुक्म। मुल्ज़िमान में उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, हम्माद अजहर, कमल शोजब, शेख राशिद शफीक शामिल। शहबाज गुल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, शिबली फराज, राय मोहम्मद मुर्तज़ा भी मुल्ज़िमान में शामिल। ईरान जंग से मुतल्लिक मुतनाज़ बयानात। अमरीकी सेनेटर एडम शेफ ट्रंप इंतज़ामिया पर बरस पड़े। कहा, ट्रंप इंतज़ामिया ने पहले ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह करने का दावा किया। जंग शुरू होने से पहले ये मौक़िफ़ बदल दिया गया। ट्रंप इंतज़ामिया का एक एहलकार कहता है, ईरान में रजीम चेंज हदफ है, दूसरा उसकी तरदीद कर देता है। पाकिस्तानी आलू की बरामदात मुश्किलात का शिकार। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने तफ़सीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी मिक़दार में आलू काश्त किया गया। कोल्ड स्टोरेज स्टॉक में ज़ख़ीरा और बरामदात में रुकावटें हैं। अफ़गान सरहद की बंदिश भी एक अहम मसला। वज़ीर आज़म ने आलू की बरामदात के नुकसानात पर आला सतही कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी नुकसानात के अज़ाले से मुतालिक सिफारिशात फराहम करेगी। ग़ज़वा बदर, इस्लाम और कुफर की पहली जंग, हक और बातिल का मार्का। ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को लड़ा गया। मदीना मुनव्वरा से 100 किलोमीटर दूर बदर के मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में फ़र्ज़ंदान इस्लाम ने कुफ़ार को बदतरीन शिकस्त दी। 313 निहत्ते मुसलमानों ने 1000 मुसल्लह काफिरों को शिकस्त फाश दी। भारतीय तैयारों की मुसलसल तबाही की वजह भारत में बनने वाले इंजन निकले। BBC की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय फ़ज़ाया का एक लड़ाका तैयारा USU-30 जुमेरात को आसाम में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय फ़ज़ाया ने स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट की हलाकत की तस्दीक कर दी। भारतीय दिफाई तज़ियाकार ने इंकशाफ किया कि गुज़श्ता 15 बरस में भारतीय फ़ज़ाया के 1 दर्जन से ज़्यादा SU-30 जहाज़ क्रैश हुए। एप्स्टीन स्कैंडल में अमरीकी सदर से मुतल्लिक ताज़ा इंकशाफात। नई दस्तावेज़ात में खातून का सदर ट्रंप पर 80 की दहाई में जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम। FBI की जानिब से जारी की गई नई दस्तावेज़ात में खातून ने अपने बयान में कहा कि ट्रंप ने उस दौर में ज़बरदस्ती जिनसी अमल पर मजबूर करने की कोशिश की। मज़ाहमत करने पर गुस्से में आकर मेरे बाल खींचे और मुक्के मारे। पाकिस्तान टेनिस के लिए अच्छी खबर। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजर्स की मौतरफ।
ITF और ATF कमेटियों में 8 पाकिस्तानी शामिल। एसामुल हक ITF एथलीट कमीशन के रुकन मुकर्रर। और वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान कुछ देर बाद खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम पहले ही वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। हॉकी वर्ल्ड कप अगस्त में बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म की कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद। टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।